हेलो एवरीवन, चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो। एक रिसर्च के हिसाब से 90% जो स्टार्टअप्स हैं, हालांकि उनके आइडियाज बहुत ग्रेट होते हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंट फेलियर्स फेस करते हैं। जैसे बायजूस की बात कर लेते हैं, रिसेंट टाइम्स में उन्होंने पेटीएम का नाम सुना। जेस्ट मनी करके का स्टार्टअप आया था, उसका नाम सुना। तो ये सारी चीजें, आइडियाज तो अपने आप में बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीजन की वजह से आइदर दे आर स्ट्रगल टू ऑपरेट और आइदर दे हैव फेल्ड ऑलरेडी। जैसे आस्क में बाजार करके एक हुआ करता था। अब उसके इस चीज को एनालाइज करते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट किए हैं कि जो टॉप रीजंस बने हैं इन स्टार्टअप्स के फेलियर्स के। सबसे पहले दे रन आउट ऑफ कैश, कि उनका कैश खत्म हो जाता है, या फिर वो आगे नया कैपिटल रेज करने के लिए या फंडिंग रेज करने में नाकाम हो जाते हैं। दूसरी चीज है जो सबसे बड़ी इनमें मैटर करती है कि कईयों का तो बिजनेस मॉडल ही फ्लॉड होता है। तीसरा, उनको सिर्फ आइडिया होता है, फंडिंग में मिल रही होती है, लेकिन जल्दी से स्केल करने की बहुत जल्दी होती है, रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो उतना फाइनेंशियली वाइबल होगा भी कि नहीं। ठीक है। दूसरा कि जे एक ऐसा स्टार्टअप होता है, दो कंपिटेटिव स्टार्टअप्स अगर आ जाएं, उनमें से किसी एक को भी अगर फंडिंग ज्यादा मिल जाए या फिर उसके पास फाइनेंसिस ज्यादा हो, तो वो दूसरे को आउट कम्पीट कर देता है मार्केट से। और पांचवा सबसे बड़ा रीजन कि हमें सिर्फ स्टार्टअप बनाना होता है, उस चीज की मार्केट में नीड है नहीं है, लोग लेंगे नहीं लेंगे, वो सारी चीजें मैं एनालाइज ही नहीं करते। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आइडियाज और एक्शंस के आगे जाके स्टार्टअप की सक्सेस को डिफाइन करते हैं, है ना। अब स्टार्टअप खोल लिया हमने, स्केल भी करना है उसको हमने, ना। तो उस चीज में हम ऐसे ही क्या स्ट्रेटेजीज अपनाएं कि स्टार्टअप को ओपन करने के बाद स्केलिंग में हेल्प हो सके। तो जो सबसे पहला काम हम कर सकते हैं वो ये है कि हम एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। स्केलिंग का बाद में सोचें, पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो, लोगों में ट्रैक्शन क्रिएट हो, उसके बाद हम उस चीज को सोचें। जैसे सपोज इसको एक एग्जांपल के हिसाब से या फिर इसको प्रॉपरली डिफाइन करके मैं ब्रीफ करता हूँ कि हर फाउंडर को ये प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और वो इस चीज को वैलिडेट कैसे करे। ये नहीं कि नॉर्मल किसी डाटा की सपोर्ट से वैलिडेट कर दे। उसके पास प्रॉपर कस्टमर टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए कि ये प्रॉब्लम लोगों को एग्जैक्ट में है, ताकि वो कल को जब उसको स्केल करने जाए तो उसको कैश क्रंच या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इससे क्या होगा कि उसका इनिशियल फोकस कस्टमर की जरूरतों पे होगा, और फीडबैक जो आएगा वो उस स्टार्टअप की जो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अच्छी फाउंडेशन बन के उभरेगा। दूसरा, हमें क्वालिटी एक्विजिशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी कस्टमर एक्विजिशन पे। ये थंब रूल होना चाहिए कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करो, सर्विसेज डिलीवर करो, वो बहुत क्रुशियल है। लेकिन अ, अगर हम सिर्फ आउटपुट पे ही फोकस करेंगे कि हाँ कस्टमर ज्यादा से ज्यादा लेके आओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे हमने रिसेंटली पेटीएम के केस में देखा कि पेटीएम के कुछ कस्टमर्स के केवाईसी ही नहीं हो रखे थे, जिन पे जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने मना किया। तो वो उससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू एज वेल एज इकोनॉमिक वैल्यू डाइल्यूट होती है। तीसरा जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि जो टेक्निकली और कॉर्पोरेट स्किल्स हैं वो आपके एम्प्लॉयज में भर भर के होनी चाहिए, और उनको उस हिसाब से आपको कंपनसेट या कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। आपकी टीम को पता होना चाहिए कि क्लाइंट इंटरेक्शंस कैसे हैंडल करनी है प्रॉपरली। ठीक है। और खास करके तब जब सारी सरकमस्टांसेस आपके अगेंस्ट चल रहे हो। ठीक है। अब स्टार्टअप में जो सबसे बड़ा इशू आता है फेल्ड स्टार्टअप्स में, कि एक्सेसिबिलिटी इज द की। एक्सेसिबिलिटी इज द की का मतलब ये है कि जो आपका फाउंडर है वो जी एक्सेसिबल होना चाहिए। ही शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर कोई प्रॉपर बाहर से आइडिया लेके आ रहा है तो उस आइडिया को भी उसी तरीके ट्रीट करे जैसे कभी उसके आइडिया को ट्रीट किया गया था। और वो अपने स्टार्टअप को एक बच्चे की तरह पालना शुरू करे। जितना हम अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं उसी तरीके हम स्टार्टअप की केयर रखेंगे, ध्यान से स्टार्टअप की फाइनेंसिस की केयर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टअप बड़ा होने में, स्केल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट जो मैं चीज बोलना चाहता हूँ ये कि स्टार्टअप फाउंडर और स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल शुड बी अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल इनफ कि कोई भी चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में या मार्केट में, तो वो उसको उसके हिसाब से चेंज कर सके। और फायदा क्या होगा उससे कि एक तो स्टार्टअप वाले जो जिस भी किस्म का स्टार्टअप है वो रेलेवेंट रहेगा और क्रेडिबल रहेगा कस्टमर्स के बीच में। ठीक है। हालांकि
तो इसके बाद एक चीज और आती है कि हमें प्लानिंग करके प्रॉपरली चलना पड़ता है। अपने स्टार्टअप के लिए एक विजन होना, स्टार्टअप फ्यूचर के लिए विजन होना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स भी प्रॉपरली फिगर आउट किए जाएं, उनको अचीव करने की कोशिश करी जाए, और रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे उनको रिविजिट किया जाए और एडजस्ट किया जाए प्लान्स को, जो आपकी अडेप्टेबिलिटी को भी इंश्योर करता है और आपकी ग्रोथ भी इंश्योर करता है। अगर इन स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली अप्लाई किया जाए किसी भी स्टार्टअप में, तो ये उसकी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में हेल्प करेगा। आप इन स्ट्रेटेजी के बारे में कैसा फील करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या ये स्ट्रेटेजी अगर आप पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं इनमें से कुछ भी, तो क्या ये आपकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करेंगे? काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। लाइक, चैनल पे नए आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए हुए ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।